दोस्तों, इंसान को शायद फितरी तौर पर दूसरों की जुबान से अपने बारे में जानकर तस्कीन होती है और इसी मकसद के लिए उसने इब्तदाए आफरीनिश से मुख्तलिफ मुरवजा अलूम का सहारा लेना शुरू कर दिया था, जिनमें से अक्सर मख्फी अलूम आज भी अपनी अहमियत को दुनिया से मनवा रहे हैं। जिनमें से एक इल्म नजूम भी है, जिसे जदीद दुनिया ने अब बाकायदा तौर पर एक साइंस की हैसियत दे दी है। बल्कि अगर यूं कहा जाए तो बेजान ना होगा कि इल्म नजूम को अब यूरोप की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में बाकायदा एक मजमून के तौर पर पढ़ाया जाता है। और आज की इस ज़ेरे नज़र वीडियो में हम अपने नाजरीन को इस इल्म की अबजद से वाकफियत दिलाने की कोशिश करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम असल मौजू की तरफ बढ़ें, हमारी इंतहाई अदब के साथ दरख्वास्त है कि पहले चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ ही मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि हमारी आइंदा आने वाली हर वीडियो तवातुर के साथ आप तक पहुंचती रहे। नाज़रीन मोहतरम, इस इल्म के बारे में जुबान खोलने से पहले ये खाकसार अपने नाजरीन के सामने नबी सादिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस पाक जरूर रखना चाहेगा कि जिस किसी ने भी किसी नजूमी की बात की तस्दीक की, गोया उसने कुफ्र किया। यानी मुसलमान होने के नाते हम इस इल्म की रोशनी में की जाने वाली किसी भी पेशगोई को हरफ आखिर नहीं कह सकते, बल्कि ये एक अंदाजों पर मबनी इल्म है जिसके तनाजुर में कही जाने वाली बात को हतमी तस्लीम नहीं किया जा सकता। नाज़रीन मोहतरम, दायरातुल बरूज दूर कहीं खलाओं में एक दायरे की सूरत मौजूद है, जिसमें माहिरीन के मुताबिक 12 खाने या बाअल्फाज़े दीगर 12 घर मौजूद हैं। माहिरीन इल्म नजूम के मुताबिक सूरज इनमें से हर एक घर में एक महीना क़याम करता है। ये घर या खाने, जिन्हें बरूज का नाम भी दिया जाता है, में तरतीब के लिहाज से बुर्ज हमल पहले दर्जे पर वाक़े है और कहा जाता है कि सूरज ने जब 21 मार्च को बुर्ज हमल के पहले दर्जे में कदम रखा तो इस कायनात में जिंदगी की लहर दौड़ गई और इसी दिन को यौम नौरोज यानी इस कायनात का यौम पैदाइश भी कहा जाता है। जबकि सूरज एक लगे बंधे कानून के मुताबिक इस बुर्ज से एक महीने के सफर के बाद अगले बुर्ज यानी सौर में मुंतकिल हो जाता है। 20 अप्रैल से पहले पैदा होने वाले लोगों का बुर्ज भी जबकि सूरज हमल में था यही होगा, जो कि माहिरीन इल्म नजूम के मुताबिक सितारे मरीख की हाकमियत में आता है। गोया हमली अफराद का सितारा भी मरीख ही होगा। और अब हम आते हैं इस तरफ कि इस सितारे और बुर्ज के हामिल अफराद का मिजाज इस इल्म की रोशनी में कैसा हो सकता है। तो जनाब मरीख, जिसका मिजाज हाकिमाना है, का परताव आपकी शख्सियत में भी ऐन मुमकिन है। अलबत्ता दर्जात के हवाले से इसमें किसी हद तक फर्क जरूर आ सकता है, जिसको सिर्फ जायचे की मदद से ही बेहतर तौर पर जाना जा सकता है। नाज़रीन मोहतरम, सितारे मरीख, जिसको सितारों की काबीना में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ यानी सिपा सालार फलक का मुकाम हासिल है, मिजाजन जंगजू तबीयत का हामिल होने की वजह से सरगर्म और फाल रहने वाला सितारा है। और यही वजह है कि हमली अफराद आखिरी हद तक अपने हकूक की जंग लड़ते हैं। इसके साथ 9 का अदद जबकि सुर्ख रंग मंसूब है। सो वो लोग जो बुर्ज हमल से ताल्लुक रखते हैं, अगर बवक्ते पैदाइश सितारों की पोजीशन अच्छी थी तो फिर ये लोग मेहनती, ज़हीन, फुर्तीले, खुश लिबास और खुश ज़ौक़ होने के अलावा हमदर्द, साबित कदम और दोस्त नवाज भी होने चाहिए। और अगर बवक्ते पैदाइश सितारों की नाकिस पोजीशन सामने आए तो समझ ले कि ये शख्स हासिद, चर्ब जुबान, फजूल खर्च, मगरूर, तोहम परस्त और जिनसी बेरा रवि का शिकार भी हो सकते हैं। जबकि मोहब्बत के मामलात में ये मर्द मैदान आपको हमेशा जज्बाती फिक्र के हामिल मिलेंगे। ये लोग जब मोहब्बत की वादी में कदम रख लें तो अपना सब कुछ महबूब पर निसार करने के लिए बेताब हो जाते हैं, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि इनका साथी भी जवाबन उसी कदर गर्म जोशी का मुजाहरा करे। बसूरत दीगर ये जल्द ही मायूसी का शिकार हो सकते हैं। बुर्ज हमल के तहत पैदा होने वाले अफराद अपनी जिंदगी की दौड़ में रिस्क लेने से कभी भी गुरेज नहीं करते और यही वजह है कि वो अपनी खतर पसंद तबीयत की बदौलत अगरचे कई दफ़ा नुकसानात का सामना भी करते हैं, लेकिन जल्द ही वो आपको किसी आला मुकाम पर फायज होते भी दिखाई देंगे। अगर आपका किसी हमली फर्द के साथ जज्बाती ताल्लुक है तो फिर जान लीजिए कि आपका साथी सिर्फ हुक्म चलाना जानता है और अपने हकमाना मिजाज की वजह से कायदाना सलाहियतें भी इन लोगों में कूट कूट कर भरी होती हैं। और ख़ास तौर जब कभी मुसाबकत की फिजा हो तो इन लोगों की सलाहियतें और भी निखर कर सामने आती हैं। गोया बकौल इलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, खतर पसंद तबीयत को साजगार नहीं, वो गुलिस्तान जहाँ घात में ना हो सयाद। नाज़रीन मोहतरम,
سچ تو یہ ہے کہ ہر انسان خوبیوں اور خامیوں سے عبارت ہے، اور وہی آدمی ایک کامیاب زندگی گزارنے کا حق رکھتا ہے جس نے اپنے رب کی طرف سے بخشی ہوئی صلاحیتوں کا صحیح استعمال سیکھ لیا ہو۔ دوستو، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے اور کمنٹ باکس میں ہمیں اپنی تجاویز ضرور ارسال کیجیے۔